नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार यादव है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन SSMG हॉस्पिटल जम्मू में हूँ। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली शुगर के बारे में बात करेंगे। ये दो तरह की होती है। एक होती है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब जो शुगर पहले से चली आ रही है और महिला प्रेग्नेंट हो गई और उसके दौरान भी शुगर उसको है। और दूसरी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि जो शुगर पहले नहीं थी, गर्भावस्था के दौरान जिस मरीज को शुगर होती है उसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। अब इसका तरीका क्या है, कैसे पता करेंगे इसको? इसका तरीका ये है कि या तो मरीज़ को पहले से पता हो कि भाई मेरे को कोई शुगर है, तो उसे हम दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे, या मरीज़ को कोई पता नहीं है किसी तरह की और उसकी जांच की जाती है। शुगर उसकी जैसे ही वो पहली बार चिकित्सक के संपर्क में आता है, प्रेग्नेंट लेडी, तो उसकी हम शुगर की जांच कराते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर या 2 आवर्स PPBS। तो उसमें जो मात्रा निकल के आती है उससे निर्धारित किया जाता है कि इसको शुगर हो गई है या नहीं हुई है। अगर उस वक्त उसको कोई शुगर नहीं है तो फिर अगेन हम दोबारा उसको 24 सप्ताह के ऊपर एक बार फिर से जांच करके देखते हैं, और उसमें अगर शुगर आती है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर वो नहीं आती है तो फिर उसको शुगर होने की संभावना नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। अब किन महिलाओं में शुगर होने की संभावना ज़्यादा होती है? ये वो महिलाएं हैं जो कि मोटापे से ग्रस्त हैं और वो प्रेग्नेंट होती हैं, या उनकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आती हैं जिसे हम बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं, या उनके प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान उनको BP रहने लग गया है, या उनके पहले बच्चे का वज़न 4 किलो ज़्यादा है, जिसे हम कहते हैं कि ये मोटा बच्चा था पहले वाला, तो उनके भी ये माना जाता है कि अगली प्रेगनेंसी में शुगर होने की संभावना ज़्यादा है। बाकी इसके अलावा कम उम्र में जो माताएं बनती हैं उनके भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। ये होने के बाद में दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत कई हैं। एक तो माता को दिक्कत ये कि जो बच्चा माता के गर्भ में पल रहा है, अगर उसकी समय पे जांच ना हो और उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ रही है तो डायबिटीज़ के कारण बच्चा बड़ा हो जाएगा, डिलीवरी में दिक्कत आएगी, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है, सीजरियन की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को क्या क्या दिक्कतें आएंगी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे जो डर वाली बात है वो ये है कि उसमें एबॉर्शन होने का चांस रहता है, या फिर बच्चे के अंदर कुछ विकृतियाँ हो जाती हैं, जैसे स्पाइनल विकृतियाँ, जैसे हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, या कटे तालू या कटे होठ जिन्हें हम क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, वो हो सकती है, या आंतों का सिकुड़ना हो सकता है बच्चे के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एनोरेक्टल एट्रेशिया। इसके अलावा साथ के अंदर बच्चे के अंदर जो है पानी ज़्यादा बनता है, और जैसे ही बच्चा होता है उसके तुरंत बाद उस बच्चे को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर की बहुत अत्यधिक मात्रा में कमी, और सीवियर हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वे महिलाएं जिनके कि बच्चे में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो बच्चे आगे चल कर के भी शुगर के मरीज बनते हैं। तो विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान शुगर का नापना बहुत ज़रूरी है, शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और उस समय में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होती है, ज़्यादातर जैसे ही प्रेगनेंसी रिजॉल्व होती है वो ठीक हो जाती हैं और उनको भविष्य में शुगर होने की संभावना बहुत कम होती है। ये सिर्फ एक गर्भावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों की वजह से होती है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए अपना शुगर समय पर न पाएँ और अपना उपचार डॉक्टर से नियमित समय पर करवाते रहें। धन्यवाद।